बिहार के अररिया जिले से एक ऐसी खबर आई है जो जो किसी के भी होश उड़ा दे। हम्म। एक 28 साल की सरकारी टीचर शिवानी वर्मा, उनकी दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दी जाती है। मामला पहली नजर में तो सीधा लगता है। बिल्कुल, पुलिस के पास एक संदिग्ध भी है, लेकिन यहाँ से कहानी में जो मोड़ आता है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। बिल्कुल, हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं वो यही बताती हैं कि पुलिस ने शक के आधार पर एक बीपीएससी शिक्षक रंजीत कुमार वर्मा को पकड़ा था। और ये शक सिर्फ पुलिस का नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस शक को और पुख्ता किया खुद शिवानी की बहन के बयान ने। उन्होंने सीधा सीधा रंजीत पर ही आरोप लगाया था। जी, तो अब सोचिए, हमारे पास एक संदिग्ध है रंजीत कुमार, और सबसे बड़ी बात, मृतका की अपनी बहन उस पर उंगली उठा रही है। किसी भी जांच के लिए ये तो एक तरह से बंद मामला लगता है। हाँ, ऐसा ही लगता है कि बस कुछ ही घंटों में केस सुलझ जाएगा और अपराधी सलाखों के पीछे होगा। ज्यादातर मामलों में तो ऐसा होता भी है। सही बात है। परिवार का बयान ही जांच की दिशा तय कर देता है। लेकिन अररिया के एसपी अंजनी कुमार और उनकी टीम ने शायद कुछ ऐसा देखा जो पहली नजर में नहीं दिख रहा था। मतलब उन्होंने सिर्फ बयान पर भरोसा करने के बजाय मामले की तह तक जाने का फैसला किया। यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है। पुलिस को रंजीत की कहानी पर शक हुआ कैसे? मेरा मतलब है, उनके पास ऐसा क्या था जिससे उन्हें लगा कि परिवार का मुख्य गवाह शायद गलत हो सकता है? देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक जो निर्णायक मोड़ आया वो टेक्नोलॉजी से आया। अच्छा। पुलिस ने हत्या के समय की रंजीत कुमार वर्मा की वो मोबाइल टावर लोकेशन निकाली। और उससे क्या पता चला? डेटा से पता चला कि जब शिवानी की हत्या हुई तब रंजीत घटनास्थल से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक दूसरे स्कूल में थे। 20 किलोमीटर दूर? हाँ, ये एक छोटा सा डिजिटल सबूत था, लेकिन इसने पूरी जांच की दिशा ही बदल दी। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब अगर पुलिस ने सिर्फ बहन के बयान पर ही भरोसा कर लिया होता तो आज एक बेगुनाह जेल में होता। तो फिर असली कहानी क्या थी? अगर रंजीत हत्यारा नहीं था तो शिवानी को किसने मारा और क्यों? और यहीं से इस केस का सबसे चौंकाने वाला और दुखद पहलू सामने आता है। क्या? पुलिस जांच में पता चला कि यह हत्या एक सुपारी किलिंग का मामला था और उसमें पहचान की एक बहुत बड़ी गलती हुई। रुकिए, मतलब हत्यारों का निशाना कोई और था? जी, ये तो पूरी कहानी ही पलट गई। एक बेगुनाह की जान चली गई क्योंकि कुछ अपराधियों ने अपना होमवर्क ठीक से नहीं किया। बिल्कुल यही हुआ। असल साजिशकर्ता फारबिसगंज की एक महिला थी, हुस्नन उर्फ हुस्न आरा। अच्छा। उसने 2 लाख रुपए में एक दूसरी स्कूटी सवार शिक्षिका की हत्या की सुपारी दी थी। सिर्फ 2 लाख? हाँ, और शूटरों को बस इतना पता था कि टारगेट एक टीचर है जो स्कूटी से आती जाती है। और उन्होंने गलती से शिवानी वर्मा को वो टीचर समझ लिया और उन्हें गोली मार दी। ये तो लापरवाही की हद है। एक जिंदगी की कीमत कुछ भी नहीं। ये सिर्फ लापरवाही नहीं है, ये दिखाता है कि बिहार के कुछ हिस्सों में सुपारी किलिंग कितनी आम और बेपरवाह हो गई है। सही कह रहे हैं। 2 लाख रुपए में किसी की भी जान लेने का ठेका, ये सिस्टम की एक बहुत गहरी समस्या की ओर इशारा करता है। तो पुलिस ने इन सबको पकड़ लिया? जी, एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुष्टि की। सुपारी देने वाली महिला हुस्नन, दोनों शूटर, हत्या में इस्तेमाल हुई बाइक और हथियार, सब कुछ बरामद कर लिया गया है। तो इस पूरी कहानी में एक तरफ एक भयानक त्रासदी है और दूसरी तरफ एक बड़ी राहत भी है। राहत किस बात की? राहत इस बात की कि टेक्नोलॉजी और अच्छी पुलिसिंग ने एक निर्दोष व्यक्ति रंजीत कुमार वर्मा को जेल जाने से बचा लिया। सही बात है। तो यहाँ दुख की बात यह है कि एक नहीं बल्कि 2 त्रासदियां हुई। एक तरफ शिवानी वर्मा की बेवजह जान चली गई, एक ऐसी साजिश में जिसका उनसे कोई लेना देना ही नहीं था। और दूसरी तरफ रंजीत वर्मा की जिंदगी और इज्जत दोनों दांव पर लग गई थी। अब की स्थिति के साथ साथ हमारी जांच एजेंसियों के सामने जो चुनौतियां हैं उस पर भी रोशनी डालती है। बिल्कुल, अगर वो एक डिजिटल फुटप्रिंट को नजरअंदाज कर देते तो आज हम एक पूरी तरह से अलग कहानी पे बात कर रहे होते। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक व्यक्ति का गलत इरादा और कुछ अपराधियों की एक छोटी सी चूक कई अनजान लोगों की जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल सकती है। शिवानी का परिवार, रंजीत का परिवार, सब इस एक गलती की वजह से बिखर सकते थे। तो इस बातचीत को समाप्त करते हुए एक सवाल मन में आता है, क्या न्याय केवल अपराधी को सजा देना है या उस भरोसे को बहाल करना भी है जो ऐसी घटनाओं से समाज में टूट जाता है? इनके द्वारा हत्या कर दिया गया है। हम लोग के द्वारा जो टेक्निकल है और सीसीटीवी फुटेज वगैरह है उसके पूरी तरह अध्ययन किया गया। उनका अपराध कर्मियों को जाने का दिशा एवं उनके क्राइम करने के बाद भागने की दिशा में जो भी संभावित सीसीटीवी स्थल थे उस सभी का फुटेज निकाला गया
वो फुटेज को अवलोकन किया गया एवं पहचान करवाया गया। पहचान करने के क्रम में पहचान हुआ कि उसमें एक अपराधकर्मी को लोगों ने पहचाना और बताया कि ये मारूफ नाम का अपराधकर्मी है। मारूफ पेशर ताहिर, जो रामपुर का रहने वाला है, फारबिसगंज का, उसकी पहचान की गई। साथ ही साथ उसके साथ एक और मोहम्मद सोहेल पेशर फिरोज रेफरल अस्पताल रोड, फारबिसगंज की पहचान की गई। पहचान करने के उपरांत इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के उपरांत इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा स्वीकार किया गया कि हाँ, इन्हीं के द्वारा 3 तारीख को उस जगह पर जाके FZ यामाहा मोटरसाइकिल से वो गए थे और उनके द्वारा उस शिक्षिका की हत्या कर दी गई थी। पूछताछ में मालूम चला कि इन्हें हत्या जो करना था वो किसी और शिक्षिका का करना था। वहीं खाबदा के बगल में ही भवानीपुर प्राथमिक विद्यालय है, उसमें एक शिक्षिका पढ़ाती है जिनका अवैध संबंध या कहिए कि दोस्ती फारबिसगंज में ही, फारबिसगंज के रहने वाले अपना इलेक्ट्रॉनिक्स है, जनता इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक है, उसके साथ था। उसी की पत्नी के द्वारा ये राजा नाम के अपराधी है जो रामपुर का रहने वाला है, उसको सुपारी दी गई थी 2 लाख का कि हमारे पति को वो बातचीत दोस्ती रखती है, उसे रास्ते से हटाने के लिए। वो भी संयोगवश वो शिक्षिका भी उसी रूट से जाती है और स्कूटी से ही जाती है, तो उसी का लोकेशन ये लोग दिया गया था इसको मारने के लिए। और उसी मारने के कारण उसी का पीछा करते हुए ये लोग पहले से, क्रिमिनल जो दोनों था, ताहिर और सोहेल और मारूफ दोनों पहले से वहां इंतजार कर रहा था। क्योंकि जहां वो पॉइंट देखे होंगे वहां से दोनों स्कूल जाने का रास्ता है, तो वहीं पर पहले से इंतजार कर रहा था। जैसे स्कूटी आते हुए दिखा इसको लगा कि ये वही शिक्षिका है जिसको उसको मर्डर करना है, और उसने रोक के और उस पर गोली चला दिया और वो घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इसमें दोनों शूटर जो हमारे थे उनको गिरफ्तारी की गई है। उनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर घटना में जो प्रयोग किया गया था देसी कट्टा, उसकी बरामदगी की गई है। साथ ही साथ घटना में जितने भी मोबाइल यूज किए गए थे वो सारा बरामद किया गया है। घटना में जो मोटरसाइकिल यूज किया गया था FZ यामाहा, वह भी रामपुर से बरामद कर लिया गया है। और वो जो FZ था वो भी किसी अन्य व्यक्ति का था जो वहीं एक निजी अस्पताल में काम करता है, उसका मोटरसाइकिल था जिसे मांग के ले गया था ये क्राइम करने के लिए। तो ये सारा चीज की गिरफ्तारी हो गई है। लगभग ये केस जो है पूरी तरह खुल चुका है। इसमें कुछ जो अपराधकर्मी अभी बचे हुए हैं जिनकी गिरफ्तारी किया जाना शेष है, जो लाइनर का काम किए हैं और जो सेटिंग का काम किए थे उनकी गिरफ्तारी किया जाना शेष है। बाकी जो मारने का जो प्लानिंग में हिस्सा थी जो लेडीज, वो भी गिरफ्तार की गई है। हुस्न आरा पति मोहम्मद साकिर, उसकी भी गिरफ्तारी की गई है और इन तीनों को जेल भेजा जा रहा है। इसमें जो प्रथम दृष्टया जो हम लोग को नामजद अभियुक्त जिनको संदेह के आधार पर बनाया गया था, उसके विषय में भी जांच पड़ताल किया गया है पूरी तरह। चूंकि प्राथमिकी अभियुक्त है तो हम लोग उसे डिटेन करके पूछताछ कर रहे थे, लेकिन उसके विरुद्ध अभी कोई हमारे पास साक्ष्य इस मर्डर केस में हाथ होने का साक्ष्य अभी तक नहीं आया है। और ये जो मर्डर किया गया था, आप लोग जैसे पता चली गया कि ये मर्डर पूरी तरह किसी और का मर्डर करना था, किसी और शिक्षिका का, और वो गलतफहमी में इसी को समझ के इसके द्वारा इसका मर्डर कर दिया गया। इसमें जो 3 गिरफ्तारी हुई है, इसमें जो एक अपराध कर्मी है जो वो वहाँ का जो स्थानीय आपके यहाँ का कोई मुखिया है, वो भी पहले से अपराधी चरित्र का व्यक्ति रहा है, उसी का भतीजा है वो। उसको जैसा अभी हमको मालूम चला अनुसंधान में कि उसको पनाह देने का काम वो कर रहा है। तो ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। जो भी अपराध कर्मी को पनाह देंगे और अपराध को छिपाने का प्रयास करेंगे, अपराधी कर्मियों को संरक्षण देंगे, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। रामपुर कौन है? दक्षिण, रामपुर दक्षिण का मुखिया है, उसी का भतीजा है ये। और हाँ, मुखिया प्रतिनिधि है, तो उसके विरुद्ध भी हम लोग जांच कर रहे हैं कि उसका क्या रोल है इस क्राइम में और किस तरह से क्रिमिनल को बचाने का प्रयास किया जा रहा है उसके द्वारा। और दूसरी बात कि यह भी मालूम चला है कि इन लोग के द्वारा बहुत ज्यादा इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट किलर जो पैसे लिखे किया गया है, तो पूर्व में भी इनका आपराधिक इतिहास क्या रहा इन लोगों का,
और किस तरह से क्राइम करते हैं ये भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। धन्यवाद। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 2 जो आपको सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं, दोनों किलर जो शूटर हैं उनकी गिरफ्तारी हो गई है, और एक जो जिसने पैसा दिया था मर्डर करने उसकी गिरफ्तारी हुई है। बाकी जो लाइनर है वो उसकी गिरफ्तारी होना शेष है बस। नहीं, गिरफ्तार टीचर अभी हम लोग के पास ही था, लेकिन वो रिलीज ही है क्योंकि उसके विरुद्ध कोई एविडेंस नहीं आया। हम लोग पूछताछ के लिए, चूंकि नेम्ड एक्यूज्ड हुआ था, तो हम लोग उसको पूछताछ कर रहे थे, लेकिन उसके विरुद्ध अभी हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं, इस घटना में शामिल होने का साक्ष्य नहीं। शिक्षिका की बहन भी कोई आरोप लगाई थी ना कि जो मेरे उसी के बारे में बोल रहे थे। नहीं सर, उस शिक्षिका की जो मृतका थी उसकी बहन जो मिसलीड की पुलिस को, नहीं, मिसलीड नहीं, उसको मिसलीड नहीं बोला जाता है। एक्चुअली जिसके परिवार मरा है, वादी पक्ष है, तो उसको जो भी संभावित सशंकित रहता है, जिसको भी संदेह रहता है, उसका नाम दिया जाता है। उसका पुलिस की ड्यूटी रहती है, पुलिस की कर्तव्य रहता है उसके विरुद्ध साक्ष्य संग्रह करे और कार्रवाई करे। तो हमारे पास उनके विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं आया, हमारी ड्यूटी है, लेकिन उन्होंने संदेह व्यक्त किया था। उन्हें चूंकि पूर्व से मृतका और जिसका नाम दिया गया है उसके बीच में अनबनी कुछ हुई थी, पूर्व की घटना कुछ ऐसा हुई है जिसके कारण उनके द्वारा वो नाम दिया गया था।